नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई में बड़े आतंकी हमले की साजिश, खुफिया एजेंसी ने त्योहारों के मौके पर जताई हमले की आशंका। रिपोर्ट के बाद अलर्ट पर हुई मुंबई पुलिस। आतंकी हमले की साजिश के बीच मुंबई शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस कर रही है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तमाम धार्मिक और भीड़ भाड़ वाले स्थलों की हो रही है जांच। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर मॉक ड्रिल कर रही है पुलिस। साथ ही लोगों की बड़े पैमाने पर की जा रही है जांच। संदिग्धों पर भी पुलिस कर रख रही है नजर। आतंकी हमलों की आशंकाओं के बीच मुंबई पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। ड्रोन कैमरा, रिमोट कंट्रोल ड्रोन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स और हॉट एयर बैलून जैसे उपकरणों के उड़ान पर लगाई रोक। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। मरीन ड्राइव वर्ली कोस्टल रोड का काम लगभग पूरा होने के बावजूद भी अटका हाजी अली अंडरग्राउंड पार्किंग का प्रोजेक्ट। रेस कोर्स और कोस्टल रोड के बीच बनने वाले सेंट्रल पार्क की वजह से पार्किंग और डिजाइन में किया गया है बदलाव, जिसके चलते लागत के साथ अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का बढ़ा समय। मुंबई करों का सफर सुहाना बनाने के लिए मरीन ड्राइव से वर्ली तक 10.58 किलोमीटर लंबा कोस्टल रोड बना रही है बीएमसी। कोस्टल रोड के पास 3 अंडरग्राउंड पार्किंग का भी किया जाएगा निर्माण। एक महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली दरगाह के पास तो दूसरा अमर सेंस गार्डन और तीसरा वर्ली डेयरी के पास बनाई जाएगी अंडरग्राउंड पार्किंग। मुंबई में जारी है बारिश का सिलसिला। वहीं अब मरीन ड्राइव पर उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। बीएमसी ने जारी की चेतावनी, लोगों से की समुद्र के किनारे दूर रहने की अपील। मुंबई में अज्ञात शवों की पहचान या अंतिम संस्कार करना बनता जा रहा है चुनौती। मुंबई में हर रोज मिल रही है 3 अज्ञात लाशें। साल भर में 1000 से ज्यादा शव मिले हैं जो बनकर रहे जाते हैं लावारिस और अज्ञात। अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाती है मुंबई पुलिस। झीलों के ओवरफ्लो होने और अच्छी बारिश के बावजूद भी मीरा भाईंदर शहर में जारी है पानी की कटौती, जिसके चलते लोगों को आ रही है परेशानी। कांग्रेस का आरोप, थाने को दिया जा रहा है मीरा भाईंदर का पानी। महाड़ा के मुंबई बोर्ड ने 2030 घरों की कंप्यूटरकृत लॉटरी को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया। ड्रॉ के लिए 1,34,000 से अधिक आवेदन हुए प्राप्त। 8 अक्टूबर को जारी होंगे लॉटरी के नतीजे। ठाणे जिले के अंबरनाथ से गिरफ्तार हुई पोर्न स्टार रिया बर्डे को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बांग्लादेशी मुसलमान है रिया बर्डे और बन्ना शेख असली है नाम। बन्ना शेख की मां रूबी शेख अपनी 2 बेटियों और बेटे के साथ अवैध रूप से बांग्लादेश से भागकर भारत में किया था प्रवेश। महाराष्ट्र में बीजेपी को रास नहीं आ रहा है एनसीपी का गठबंधन। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ गठबंधन को बताया गलती। कहा गठबंधन की वजह से नाराज हुए बीजेपी के कोर वोटर्स और एनसीपी के वोट भी नहीं हुए ट्रांसफर। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में विधायकों पर मेहरबान महायुति सरकार। विधायकों के लिए खोला खजाना। विधायकों को 218 करोड़ के फंड से मिलेगी 80-80 लाख रुपए की विकास निधि। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के सामने स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद लड़ेंगे चुनाव। महाविकास अघाड़ी की संयुक्त मीटिंग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के नेता सुप्रिया सुले ने किया ऐलान। नवाब मलिक पर भी साधा निशाना। विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भरा दम। कहा जब तक पिता की बनाई पार्टी और निशान उन्हें नहीं दिला देती तब तक नहीं खत्म होगी उनकी लड़ाई। सत्तारूढ़ गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा उन लोगों का क्या हुआ है जिन्हें नवाब मलिक से थी एलर्जी। अणुशक्ति नगर से मौजूदा विधायक है नवाब मलिक। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में आदित्य ठाकरे की अगुवाई वाली युवा सेना को मिली बड़ी जीत। युवा सेना ने 10 में से 8 सीट पर हासिल की जीत। यूनिवर्सिटी में 22 सितंबर को डाले गए थे वोट। राउत ने कहा लहरा रहा है उद्धव ठाकरे का भगवा झंडा। बीजेपी और शिवसेना का हुआ सुपड़ा साफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मीरा भाईंदर में लग रहा है धर्म गुरुओं का मेला। जगत गुरु राम भद्राचार्य के बाद अब अनिरुद्धाचार्य और जया किशोरी की कथाओं का होगा आयोजन। प्रताप सरनाईक के धार्मिक कार्यक्रम में अनिरुद्धाचार्य तो वहीं नरेंद्र मेहता के आयोजन में शामिल होंगी जया किशोरी। गीता जैन ने आयोजित किया था जगत गुरु राम भद्राचार्य का धार्मिक कार्यक्रम।
शनिवार और रविवार यानी 28-29 सितंबर की रात मुंबई के पश्चिम रेलवे लाइन पर रहेगा 10 घंटे का जंबो ब्लॉक। छठी लाइन के निर्माण कार्य के लिए फास्ट लाइन के अप एंड डाउन दोनों मार्गों पर रहेगा जंबो ब्लॉक। कई लोकल सेवाएं रहेंगी प्रभावित। विभिन्न इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस वर्क के चलते मुंबई के मध्य रेलवे लाइन पर रविवार यानी 29 सितंबर को लिया जाएगा 5 घंटों का मेगा ब्लॉक। माटुंगा से मुलुंड के बीच धीमी लाइन के अप एंड डाउन दोनों लाइनों पर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रहेगा ब्लॉक। देरी से चलेंगी लोकल ट्रेनें, कई सेवाएं रहेंगी बाधित। फिर मौत की वजह बनी मुंबई की लोकल ट्रेन में होने वाली भीड़। भांडुप और नाहूर रेलवे स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन से गिरकर 28 साल के जीआरपी कांस्टेबल अमित गोदके की हुई मौत। 6 से 8 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर गंभीर हालत में तड़पता रहा कांस्टेबल। भारी बारिश और भीड़भाड़ के कारण समय पर मदद न मिल पाने की वजह से चली गई जान। जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया सर्जिकल स्ट्राइक। कहा यह नया भारत और घर में घुसकर मारता भी है। कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा इनकी राजनीति से त्रस्त हैं जम्मू कश्मीर के लोग। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला चीफ को मार गिराने का किया दावा। बेटी जैनाब संग मारा गया हिजबुल्ला चीफ नसर अल्लाह। आईडीएफए ने कहा अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा हिजबुल्ला संगठन। हिजबुल्ला चीफ नसर अल्लाह के ढेर होने के बाद सुरक्षित स्थान पर गए ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई। ईरान ने की इस्लामिक सहयोग संगठन की एक आपात बैठक बुलाने की मांग। पश्चिम एशिया में बढ़ी टेंशन। गाजा युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले संबोधन में इजरायली प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व में संघर्ष के लिए ईरान को मुख्य किरदार के रूप में चित्रित करने का किया प्रयास। भाषण के दौरान 2 मैप किए प्रदर्शित, जिसमें ईरान को बताया अभिशाप समूह का सदस्य तो भारत को बताया आशीर्वाद समूह का देश। कानपुर में खेले जा रहे बांग्लादेश और भारत के बीच दूसरे टेस्ट मैच में बारिश बन रही है विलन। बिना गेंद फेंके रद्द हो गया दूसरे दिन का खेल। पहले दिन महज 35 ओवरों का हो पाया था खेल। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।